एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। आज के इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ फॉर योर बोर्ड्स 2026। तो इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टॉपिक से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने मिलेंगे इन योर बोर्ड्स एग्जाम। सो डिस्कस करते हैं। वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि कार्बन चैप्टर से है। सो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है होमोलोगस सीरीज क्या होता है कार्बन कंपाउंड्स का, और फिर बोल रहा है आपको नाम और फॉर्मूला लिखना है 3 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिसका फंक्शनल ग्रुप है COOH। सो होमोलोगस सीरीज ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट मेंबर आएगा उनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। आपको 3 सक्सेसिव मेंबर्स बताने हैं ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ COOH। तो पहले तो आप लिख सकते हो मिथानोइक एसिड, फिर आ सकता है आपका इथानोइक एसिड, फिर आ सकता है प्रोपेनोइक एसिड। मिथानोइक, इथानोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्ट से। सो आपको सॉल्ट का प्रिपरेशन या यूजेस जो है डेफिनेटली आ सकता है इन योर एग्जाम। एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है जो कि यूज होता है फॉर फास्टर कुकिंग। उसको हम हीट करते हैं तो एक दूसरा कंपाउंड B बनता है जो कि यूज होता है B इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। A और B को आपको आइडेंटिफाई करना है, इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन के लिए जब A हीट होता है। तो A इसमें आपका क्या है, दैट इज योर बेकिंग सोडा। इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, है ना। और यहाँ पे जो B बन रहा है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है वॉशिंग सोडा का, जिसके बारे में बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप रिक्रिस्टलाइजेशन कराओगे तो क्या बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2O जो कि है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक कंपाउंड X जिसके में 2 कार्बन एटम्स है उसके मॉलिक्यूल में, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। इसका 5 से 8% सोल्यूशन इन वाटर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। तो कंपाउंड X को आपको आइडेंटिफाई करना है। सो ये आपका क्या है, इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड कार्बन चैप्टर से जो केमिकल मतलब जो रिएक्शंस है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट कॉमन रिएक्शन जो कि यूज हो सकता है इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये बेसिकली आपका क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला, क्या ये एडिशन रिएक्शन है, दैट इज करेक्ट। क्या ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट, करेक्ट है। ये प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सही है। ये एक एडिशन रिएक्शन है जो कि प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट में होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगेन जो मैं आपको टॉपिक से क्वेश्चंस बता रही हूँ वो उसके चांसेस हैं आने के। अब क्वेश्चन जो है MCQ ये सब्जेक्टिव किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन मैंने लिया है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता जब मेटल का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं। रीजन में बोल रहा है नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पानी में। सो बेटा ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूं मैं। आप क्या मेन ऑब्जर्वेशन देखोगे जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं इन एयर। सो 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mgO, है ना। क्या ये बर्न होता है विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, सही है। व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, सही है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइजेस, नहीं। इसका सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी सही नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है थर्ड चैप्टर से। तो यहाँ पे MCQ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेते हैं, एनोड इम्प्योर कॉपर लेते हैं, कैथोड प्योर कॉपर लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको केमिकल इक्वेशंस लिखना है जब रिएक्शन होगा इथेनॉल का विद सोडियम मेटल। तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2ONa प्लस हाइड्रोजन गैस। इथानोइक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, सो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा प्लस वाटर। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इथेनॉल का रिएक्शन होगा
तो वो इथेनोइक एसिड कन्वर्ट करेगा। ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो अगेन आपका रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोरीन जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। तो देखो क्लोर एल्कली जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे जो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज होता है। ठीक है, क्लोर एल्कली भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप बैलेंसिंग से डेफिनेटली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, इक्वेशन कैन बी डिफरेंट। जैसे कि ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, 2PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2PbO 4NO2O2, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से एक और क्वेश्चन है जहां पे आपको इसमें इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो बताना है। ठीक है, इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ये सही है। प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, सही है। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट बॉटम ऑफ एनोड, सही है। जब आप करंट पास करते हो इलेक्ट्रोलाइट में तो प्योर मेटल जो है वो डिसॉल्व होता है, इलेक्ट्रोलाइट में नहीं। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, इसमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि कैसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। सो इसमें आपका क्या हो सकता है, और डाइजेशन नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक केमिकल कंपाउंड X है जो कि ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसका जब ट्रीटमेंट होता है इथेनोइक एसिड के साथ तो सॉल्ट वाटर और CO2 बनाता है। सो वो आपका क्या है, वॉशिंग सोडा। ये ब्राइन से कैसे मिलता है, ब्राइन सोल्यूशन से कैसे मिलता है, सो हाउ इट इज राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। हाँ, सो बेटा ब्राइन से देखो, सबसे पहली चीज तो हम इसको ब्राइन सोल्यूशन के केस में इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो NaOH, H2 और Cl2 बनता है। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेकिंग सोडा बनाते हो, उसको हीट करते हो तो फिर आपको क्या मिलता है, Na2CO3, है ना, वही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 10 है। ठीक है, क्लियर है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ होता है तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आपको इसमें हेटेरो एटम पूछ रहा है, तो एनी एटम एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इस वाले में ऑक्सीजन है, इस वाले में क्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये एक क्वेश्चन है ऑन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है Z शो नहीं कर सकता, दैट इट एक्चुअली हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। अगेन नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कोरोजन। इससे पर्टिकुलरली सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सो वो अपने शाइनिंग ब्राउन सरफेस लूज करता है, अपने ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ा लेता है। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, सोप मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। अगेन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप से आपको 5 मार्कर क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो आपको MCQ भी दे सकता है पेपर में, है ना। टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑयल्स जब आप ट्रीट करते हो हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट तो ये फैट्स बनाता है। ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट बेकिंग पाउडर का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा क्या हो सकता है, सिट्रिक एसिड या सॉरी टार्टरिक एसिड, सो सॉरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे सकता है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हीट करते हैं, अपना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूज कर देता है। इसको फर्दर हीट करोगे, ये एनहाइड्रस फॉर्म को,
तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं ब्राइन सोल्यूशन का। सो यहाँ पे आपका ब्राइन सोल्यूशन ये है, दिस इज यहाँ पे करेक्ट फिजिकल स्टेट भी जो है वो लिखा होना चाहिए, राइट। यहाँ पे ये एक्वस दिया है। सो ऑप्शन नंबर डी, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है सेशन में ऑलरेडी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी, या फिर आप रिफाइनिंग ऑफ मेटल से कैल्सिनेशन वर्सेस रोस्टिंग से भी। दो ओर्स हैं, एक ओर को हीट कर रहे हो तो CO2 बन रहा है, दूसरे में SO2 बन रहा है। सो आप इनको कैसे कन्वर्ट करोगे इनटू मेटल्स? इसमें बेसिकली आप एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट है मेरे पास, है ना, इसको हीट कर रही हूँ तो ZnO और CO2, है ना। जो आपका SO2 है उस केस में आप क्या करा सकते हो, रोस्टिंग करा सकते हो, राइट। इस पर्टिकुलर केस में आप कैल्सिनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं। जब इथेनॉल को हीट करते हो एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, इथीन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड से डेफिनेटली आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक आपका थर्माइट रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, थर्माइट प्रोसेस, ठीक है, जो कि यूज होता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। तो यहाँ पे Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ होता है, Al2O3 और आयरन बना रहा है। ये Al3 नहीं है ना, Al2O3 है। ठीक है, तो सारे मैं आपको प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो है बता रही हूँ। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता? CH4, C2H6, C3H8 या C4H8। तो ये आपका एल्कीन है, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए, सो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन है और विच इज योर कि कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको मुझे देना है इन द कमेंट सेक्शन। ये आपका एग्जाम्पलर से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। आज रात को 8 बजे वैसे भी हम गेस्ट पेपर लेके आने वाले हैं, जहां पे मैं आपको और डिटेल में अच्छे क्वेश्चंस जो हैं जिसके रिपीट होने के चांसेस हैं वो डिस्कस कर लूंगी। सो दैट इज इट गाइज फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।